गोरखपुर दोहरा हत्याकांड मामला। एक नया रहस्य खुल के आया है इस मामले में, जो आपको भी चौंका देगा। खुशबू ने मां और बहन के मर्डर के बाद तुरंत पुलिस को फोन करने के बजाय उसने फोन लगाया कहीं और उससे बात करने के 20 मिनट बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सारी चीजें बताई कि उसकी माँ बहन के साथ क्या हुआ। पुलिस आई, उसको उसके रूम से निकाली और छानबीन शुरू कर दी। उस 2500 पन्ने में पुलिस ने वो तमाम रहस्य ढूंढ लिए हैं जहां अभी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। लगभग लगभग उस डबल मर्डर केस के मास्टरमाइंड का खेल सफा हो चुका है और सारी वारदात पता लग चुकी है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। गोरखपुर दोहरा हत्याकांड मामला। घर में दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पूरे शहर में सनसनीखेज फैल जाता है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा होने लगता है और जो लोग सोचते हैं, जिसको कातिल समझते हैं, वो तो खेल कुछ और ही निकलता है। पुलिस इस मामले के लगभग 13 दिन बाद लगभग लगभग उस केस के तह तक पहुंच चुकी है। खुशबू के मोबाइल से वो फोन रिकॉर्ड पता चल पाए हैं कि हत्या के 20 मिनट बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बीच में उसका फोन कहीं और जाता है, वहां वो बात करती है और ना जाने कौन सा खेल खेला जाता है, कौन सा खेल रचा जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद मोबाइल, पूनम का मोबाइल जो वहां पे नहीं मिलता वारदात के समय पे, वो एक खेत में कुछ दिन बाद पाया जाता है। उसका सारा छानबीन होता है। सीडीआर के बदौलत पुलिस 2500 पन्ने की हिस्ट्री निकालती है और उसमें उसको पता लगता है कि मौत के रात ही, यानी 29 तारीख के रात 10 बजे पूनम ने अपने बहन के वहां बात की थी। अब पुलिस इनसे भी बात पूछताछ करती है और इनसे भी जानने की और सोचने की कोशिश करती है। अब लगभग लगभग पुलिस छानबीन के एकदम वारदात जो हुई थी उसके आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है, आखिरकार खुशबू ने वारदात के समय उन सबसे जो बातें कही थी और पुलिस वालों से बताई थी कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और 5 मिनट में पुलिस पहुंचती ही होगी, लेकिन उसने ये झूठ बोली थी और उसने मर्डर के कुछ समय तक कहीं और फोन लगाया, कहीं और बात की, जबकि उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो खुशबू क्यों इस तरीके से किया। उसने उसको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय वो लड़की कहीं और बात करने लगी। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो लड़की कहती है कि मर्डर करने घर में पूरा परिवार पहुंचा था, लेकिन अपनी बातों से मुकर जाती है, कहती है फिर 3 ही लोग पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस दोबारा रिक्रिएट करती है पूरे मामले को, फिर उसके बाद उसका झूठ पकड़ा जाता है। उसके बाद फिर ये पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा देती है, कहने लगती है कि पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे फैमिली को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को, मुझे न्याय चाहिए। हालांकि वो लड़की बार बार गुहार लगा रही है, न्याय के लिए हाथ जोड़ रही है, लेकिन पुलिस तो अपना खेल कर रही है। सर्विलांस टीम, साइबर क्राइम टीम और भी तमाम विजिलेंस टीम सब अपने काम पे लगे हुए हैं और इस केस की पैनी तरीके से छानबीन की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये खेल, ये जो पूरा वारदात है, कैसे अपने आप में एक रहस्य बनता जा रहा है और ये वारदात सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि इस वारदात को बहुत पहले ही सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन अपने बयान को बदल देना, फिर इल्जाम लगा देना, सड़क जाम कर देना और तमाम तरह की वो बातें कहना जो इस केस को दूसरी तरफ मोड़ता हुआ नजर आता है।
लेकिन अब ना जाने खुशबू क्या चाह रही है, क्यों इस तरीके से कर रही है, क्यों इस तरीके से बयान को बदल देना, और सीन जब रिक्रिएट हो जाता है उसके अंदर सारी चीजें, सब बातें पता लग जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा माजरा, और इस केस को गोल गोल घुमा देना। हालांकि मैं लगातार इस खबर पे अपडेट देता जा रहा हूँ। अभी मैंने कल अपडेट नहीं दिया क्योंकि कोई अपडेट निकल के आया नहीं था। अब अपडेट जो निकल के आया है उसके मुताबिक ये मैं खबर आपसे बता रहा हूँ। और मेरे पुरानी खबर पे लोगों ने कमेंट किया था, जिसमें से 80% लोगों ने कहा कि कातिल खुशबू ही हो सकती है, और 20% लोगों ने कहा कि संजय इसका कातिल हो सकता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस इस माजरे की छानबीन कर रही है, पैनी नजर पूरी तरीके से बनी हुई है, और जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार कौन इस खेल के पीछे, कौन मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। मैंने कहा था ना कि अगर इस मामले की एक क्राइम सीन बनाई जाए, क्राइम पेट्रोल में कोई सीजन बनाया जाए, तो वाकई में वो क्राइम सीजन लोगों के अंदर सनसनी पैदा करेगा कि जिस तरीके से 13 से 14 दिन के अंदर इस क्राइम सीन में किस तरीके से गजब गजब खेल होता है, बयान बदल दिया जाता है, पुलिस पे आरोप लगा दिया जाता है, बेटी ही अपने ऊपर शक पैदा करवा लेती है सबसे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जहां रहिए सजग रहिए, सचेत रहिए, और जैसे जैसे इस खबर में अपडेट मिलती जा रही है आप तक अपडेट पहुंचाते जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है कि कातिल इस राज्य से कहीं और बैठा हुआ है, जो उसने वारदात के 20 मिनट किसी और से बात किए, कहीं वो तो नहीं है, या फिर पूनम ने जो वारदात के दिन बात की थी अपनी बहन से, कहीं वहां तो कोई खेल नहीं है। कहाँ खेल नजर आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।